सर कौन प्रत्याशी लोकल में हो सकते हैं? नाम थोड़ा एक दो आदमी का बताया जो लगे कि हाँ भाई हो सकते हैं। नाम बताने के लिए तो हमारे बीच के ही है। इस बार बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। इस बार बांकीपुर सीट को हमको जीतना है। हमारा मिशन है, टारगेट है। 30 वर्षों से जो यहाँ पे ये रह चुके हैं, बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, वो किस तरह से लोगों को त्रस्त किए हुए हैं। तो इन सब खामियों को लेकर हम लोग इस बार बहुत अच्छे से अपना टीम वर्क कर रहे हैं। में ऐसा एक तैयारी चल रहा है, लोगों के घर घर जाकर मिलना और लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी छोटी छोटी व्यक्तिगत समस्याओं को भी हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आप लोगों के साथ समस्या क्या आ रही है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, चुनाव जीतने के लिए तैयार हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता है हमारे बीच के आएंगे, उनको जैसे हमारे अभी प्रभारी महोदय बताए। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा में है और विधानसभा में जो कांग्रेस कार्यालय है आज हम उसमें बैठे हुए हैं। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जिसमें से प्रखंड अध्यक्ष हैं और प्रभारी भी हैं यहाँ के, और साथ ही साथ एक और प्रखंड अध्यक्ष है। मैं बात करना चाहूँगा जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में, हम प्रखंड अध्यक्ष से जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो तैयारी है बांकीपुर विधानसभा में वो किस तरह का है। इसके बारे में हम राजेश जी से जानना चाहेंगे। तो सर राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये कांग्रेस का जो तैयारी है बांकीपुर विधानसभा में वो किस तरह का, कैसे आपकी तैयारी चल रही है? देखिए, हमारा तैयारी तो हर बार हम लोग बांकीपुर विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं, तैयारी हमेशा रहता भी है। एक्चुअली तैयारी तो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, मगर थोड़ा इस बार हम लोग पार्टी को भी आगाह किए गए हैं। इस बार बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। इस बार बांकीपुर सीट को हमको जीतना है। हमारा मिशन है, टारगेट है, क्योंकि हमारे सारे कार्यकर्ता जो भी पुराने कांग्रेसी थे वो सब जागरूक हो रहे हैं और नए लोग को हमारे तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि जो चुनाव लगातार यहाँ से हमारे माननीय विधायक नितिन नवीन जी है, वो 2 बार उनके पिताजी रह चुके, 3-4 बार ये रह चुके। आज तक एक भी ऐसा विधानसभा में कोई कार्य नहीं किए जिससे समाज को या पिछड़ा वर्ग हो या गरीब, शोषित, दलित जो भी हमारे हैं उनको कोई फायदा पहुंचा। फायदा मीन्स ये हुआ कि एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल भी नहीं खोल पाए, एक छोटा सा चिकित्सालय भी नहीं खोल पाए। हमारा बहुत सारे जगह ऐसा सिस्टम है जहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी गली और नली इतना जाम है और जिस तरह का आज व्यवस्था है उसको हम लोग मुद्दा बना के इस बार हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी किए हुए, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे इस बार बांकीपुर का ये चुनाव रहेगा। इसी मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव जीतने के करीब पहुंचेंगे और जीतेंगे। अगला सवाल प्रभारी जी से, जिस तरह से आप इन्होंने कहा कि हम लोग कह रहे हैं कि हमें मतलब प्रत्याशी दें कांग्रेस के तरफ से बेहतर प्रत्याशी कौन हो सकता है? देखिए, अभी तो यहाँ पे हम लोग प्रत्याशियों के बारे में हम लोग ये खुल के नहीं बता सकते कि कौन से प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस बार जो प्रत्याशी होंगे वो हमारे बीच के ही होंगे। तो और इसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा। विगत कई वर्षों से ऐसा देखा जाता था कि प्रत्याशी ऊपर से दिया जाता था तो बहुत प्रभाव पड़ता था। चुनाव के समय मतलब प्रत्याशी को उतारा जाता था और उनको भी मतलब लोगों को बताते में ये समय पार हो जाता था कि ये प्रत्याशी हैं और इनका व्यक्तिगत परिचय देते थे। तो इस बार हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों से हम लोगों को दूर रखेगी। और रही बात आगे हम लोग जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे अभी पटना शहर के जिलाध्यक्ष है शशि रंजन जी, उनके नेतृत्व में ऐसा एक तैयारी चल रहा है, लोगों के घर घर जाकर मिलना और लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी छोटी छोटी व्यक्तिगत समस्याओं को भी हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आप लोगों के साथ समस्या क्या आ रही है। तो बहुत सारे बात है। देखिए, अभी तो तुरंत ये मानसून का समय आ गया है। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से जो विगत मतलब 30 वर्षों से जो यहाँ पे ये रह चुके हैं, बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, वो किस तरह से लोगों को त्रस्त किए हुए हैं। तो इन सब खामियों को लेकर हम लोग इस बार बहुत अच्छे से अपना टीम वर्क कर रहे हैं। ग्रास रूट पर हम लोग काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग ये सब चीज को दूर करेंगे और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा तैयारी रहेगा कि ये सीट हम लोग बांकीपुर का हम लोग निकालेंगे। लगातार इनका प्रयास रहेगा कि भाई, आपने कहा कि एक लोकल प्रत्याशी हम लोग देंगे, जो बाहर से प्रत्याशी नहीं,
आएंगे। हमारे साथ एक और प्रखंड अध्यक्ष है, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि सर लोकल प्रत्याशी की बात करते हैं, 2-4 लोकल प्रत्याशी के बारे में बताएं जो आपके विधानसभा में चुनाव लड़ सके। जी, मेरा नाम पहले तो चंदन कुमार हुआ, हम जक्कनपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हुए। हम लोग बांकीपुर विधानसभा में इस बार कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी चलने की निर्णय ली है, तो हम लोग भी इस बार जोर शोर से लगे हुए हैं और प्रत्याशी भी हम लोग के बीच का ही रहेंगे, कार्यकर्ता ही रहेंगे कि ताकि हम लोग को चुनाव में लड़ने और जीतने की क्षमता मिलेगी। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो होना चाहिए कि हमारे पार्टी में प्रखंड अध्यक्ष है, प्रभारी है, जिला अध्यक्ष है, जो कर्मठ हम लोग के बीच जो खड़ा रहे हैं पार्टी के प्रति, जनता के प्रति, जनता को हर समस्याओं को लेकर चले हैं, वैसे प्रत्याशी को हम लोग इस बार चुन के लाएंगे और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सर कौन प्रत्याशी लोकल में हो सकते हैं? नाम थोड़ा 1-2 आदमी का बताया जो लगे कि हाँ वही हो सकते हैं। नाम बताने के लिए तो हमारे बीच के ही है। अभी एक कदम का प्रखंड अध्यक्ष है हेमंत चतुर्वेदी। इसी तरह से अगर देखते हैं तो प्रत्याशी ये सब प्रत्याशी और सबों से बेहतर है। लोकल प्रत्याशी में सर 1-2 नाम बताइए जो आपको लगता है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाया जा सकता है। ये प्रत्याशी तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं और किसी की व्यक्तिगत नाम लेना उचित नहीं होगा। रहा चुनाव की बात, तो हमारे चुनाव में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, चुनाव जीतने के लिए तैयार हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता हमारे बीच के आएंगे उनको, जैसे हमारे अभी प्रभारी महोदय बताए कि चुनाव लोकल कैंडिडेट, लोकल मीन्स क्या होता है? लोकल ये हर बार होता था कि बाहर से लोग आते थे, उनको आने और जाने में ही समय बीत जाता था, लोगों से परिचय कराते कराते समय चुनाव खत्म हो जाता था। इस बार हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है, हमारी पार्टी ने एक प्लान तैयार किया है। हम लोग एक शहर इसी लोकल आदमी को टिकट दे, जो पुराना कार्यकर्ता हो, डिवोटी हो, हमारे बीच में रहा हो, हमारे बीच में रहता हो, उसी लोग को हम लोग चुनेंगे और उसको टिकट दिलाने का काम करेंगे। इस बार मेरी आवाज या मेरे पार्टी का आवाज या मेरे प्रखंड अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष जो भी है, ये सारे लोगों को ये हम लोग एक मतलब अपना मन में है कि इस बार हम लोग अपने प्रत्याशी लाए, अपने बीच के लाए, हमारे बीच में रहने वाले लोग आए। प्रत्याशी तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, क्योंकि किसी का एक का नाम लेना उचित होगा नहीं, मगर हमारे बीच मतलब हमारे बीच का होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आ जाए बाहर से और लाइन कट जाए फिर आए, फिर उसी तरह चुनाव हम लोग को लड़े और हार जाए। इसीलिए हम लोग पार्टी से भी आग्रह कर रहे हैं, अपने सीनियर नेताओं से भी इस बात को हम लोग ने उठाया है और उम्मीद है कि पार्टी इस बार हमारे बीच के ही नेता देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया, कांग्रेस का जो मुद्दा है, बांकीपुर विधानसभा का जो मेन मुद्दा है कि हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए ताकि हम लोग अच्छे ढंग से काम कर सके और लोग के बीच मतलब कि जा सके। कांग्रेस कार्यकर्ता में एक चीज और उत्साह है कि जैसे लोकल प्रत्याशी में जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष या आम कार्यकर्ता भी हो सकते हैं आज कल बांकीपुर विधानसभा के प्रत्याशी, इसलिए एक गजब का उत्साह देखा गया इनकी तैयारी में। हो ना हो कांग्रेस ये सीट जीत भी सकती है, क्योंकि लगातार इनका मेहनत जारी है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कांग्रेस अगर इस बार बिहार में आती है तो सत्ता कैसा होगा, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, ये जरूर बताएं कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए।